Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट और ये हमारी पार्ट 4th वीडियो है। प्रीवियसली हमने 3 वीडियोस में आपकी मसल का स्ट्रक्चर देखा, एक्टिन एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है ये आपको बताती है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैसे आपकी मसल्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कैसे आपकी सार्कोमियर जो यूनिट है, जो कि आपकी स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को अगर मैं सिंपली बताऊं कि ये क्या बताना चाहती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ये बताती है कि आपका जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड होता है ओवर द थिक फिलामेंट और इसकी वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आप देख भी सकते हो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस। मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होता है बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। तो हमने डायग्राम भी पढ़ा था आपके वीडियो 3 में, जिसमें हमने देखा था ये आपका थिक फिलामेंट है, दैट इज मायोसिन, ये आपका थिन फिलामेंट है। तो ये दोनों फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, बाइंड होते हैं और रिलीज होते हैं। इस तरह से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है कि ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, ये आपका मायोसिन फिलामेंट है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, ये सिंपली मसल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। आपकी मसल्स, स्केलेटल सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम, ये तीनों मिलकर ही आपकी जो प्रोसेस है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, इसे पॉसिबल बनाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं, हमने 10th में पढ़ा है सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। तो आपके मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल देते हैं आपकी मसल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इन डायग्राम में देख सकते हो ट्रोपोनिन जो हमारा है, ट्रोपोमाइसिन जो है, वो क्या करता है, आपकी जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है मायोसिन के साथ, वहां पे बाइंड हो जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है। जब आपका कैल्शियम रिलीज होगा, और कैल्शियम कब रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जब आपकी मसल्स को सिग्नल मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाय अ मोटर न्यूरॉन कि आपको मूवमेंट करना है, लोकोमोशन करना है, तब आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा, जो आपकी ट्रोपोनिन की सी साइट पे जाकर बाइंड होगा, जिससे आपकी जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये दोनों आपकी ओपन हो जाएंगी और इनका इस तरह से बॉन्ड बनेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा। तो ये ही प्रोसेस पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में होता है। कंटिन्यूअस या रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है बिकॉज ऑफ बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन या स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। तो आपका ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन यूनिट है, इसे हम क्या कहते हैं, मोटर यूनिट, जहां से आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम देखते हैं व्हाट इज मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम से आपको सिग्नल मिलेंगे किसी भी टाइप के मूवमेंट के। तो आप देखो ये आपका जो न्यूरॉन है उसका एंड है साइनाप्टिक बल्ब, जहाँ से वेसिकल्स रिलीज होंगे जो आपको या फिर इनहिबिटरी सिग्नल देंगे या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग सिग्नल देंगे। इनहिबिटरी मतलब मूवमेंट नहीं करना है और कॉन्ट्रैक्टिंग सिग्नल मींस मूवमेंट इनिशिएट करना है। तो एसिटाइल कोलिन जो है आपका, वो आपका ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कराता है। तो ये आपको दिख रहा है आपका ये नर्वस सिस्टम, आपके न्यूरॉन का साइनेप्टिक एंड बल्ब वाला स्ट्रक्चर है, जहां से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को या दूसरी मसल या कोई भी ऑर्गन को ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे से सिग्नल्स रिलीज होंगे और ये क्या पार्ट दिखा रहा है, आपका मसल का पार्ट है। और मसल में हमने डिटेल में सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं। तो ये मोटर एंड प्लेट, जहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट मींस मोटर न्यूरॉन का पार्ट आपके मसल से अटैच होगा, दैट इज मोटर एंड प्लेट। और आपकी मसल के हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़े हैं, मसल फाइबर है,
आपके मायोफिलामेंट है जिन तक ये सिग्नल पहुंचेगा, और जैसे ही ये सिग्नल आएगा टू कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका जो कैल्शियम है वो रिलीज होगा। आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हो, ये आपका जो है ये नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन का पार्ट है जो वेसिकल्स को रिलीज करता है, और ये आप देख रहे हो ये छोटे छोटे क्या है, रिसेप्टर्स हैं जो मोटर एंड प्लेट पे प्रेजेंट हैं, जो आपके एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके नर्वस सिस्टम से रिलीज होते हैं, जो आपकी मसल्स को बताएंगे, सिग्नल देंगे टू कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स और कुछ भी फंक्शन या कुछ भी फंक्शन नहीं करना है। तो हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइल कोलिन, ACH। हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, जो कि इनहिबिटरी इन नेचर है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो मूवमेंट को, जो लोकोमोशन को इनहिबिट कर रहा है। और अगर आप मूवमेंट करते हो, आप लोकोमोशन शो करते हो, इसका मतलब आपकी मसल्स में क्या रिलीज हुआ? एसिटाइल कोलिन, दैट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे आपकी मसल्स ने मूवमेंट शो किया। तो जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर, तो आपका जो मसल फाइबर का सार्कोलीमा है एंड मोटर न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है, कैसे कंट्रैक्शन इनिशिएट होता है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले बाइंडिंग होगी आपके एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट की, जब आपका एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा। कैसे? जब आपका एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ, एटीपी से एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक रिलीज हुआ और एडीपी बना, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हाई एनर्जी बॉन्ड बनेगा मायोसिन एंड एक्टिन के बीच में। तो ये क्या था आपका, जिसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। बाइंडिंग हुई किसके बीच में? एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। अब आपका ये जो एडीपी है आफ्टर बाइंडिंग, ये बाइंडिंग हो जाने के बाद ये आपका मूवमेंट आगे होगा एक एक करके। आप देखो यहाँ पे पहले एक्टिन बाइंड हुआ, फिर आगे, फिर एक एक इसकी जो यूनिट्स है उस पर बाइंड होता रहता है वो, तभी आपका जो मसल है वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। तो अब एडीपी ने बाइंडिंग तो करवा दी, अब वो रिलीज हो जाएगा। तो अब आपका एडीपी रिलीज हो गया, तो अब यहाँ पे आपका मायोसिन हेड बाइंड है। अब जैसे ही नेक्स्ट एटीपी आएगा और वो वापस बाइंड होगा आपके मायोसिन पे, तो इससे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी। ये जो मायोसिन और एक्टिन के बीच में बॉन्ड बना था ये ब्रेक हो जाएगा, और फिर आपका ये एटीपी वापस से हाइड्रोलाइज होगा। एटीपी किस में टूटेगा? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक होगा। फिर ये वाला जो मायोसिन हेड है जो आप देख सकते हो, अब ये आगे वाली एक्टिन सब यूनिट पे जाकर बाइंड करेगा। तो इस तरह से आपका जो मायोसिन है वो स्लाइड करता रहता है हर एक एक्टिन की यूनिट्स पे बाय रिपीटेड हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी से एडीपी बनता है तो बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बनता है एक्टिन और मायोसिन के बीच में, पावर स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं। अब ये जो बॉन्ड है ये कब ब्रेक होगा? जब आपका एडीपी रिलीज हो जाएगा और नया एटीपी बाइंड होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर ये एटीपी किस में कन्वर्ट होगा? एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और नया बॉन्ड बनेगा मायोसिन एंड एक्टिन के बीच में। तो ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक आपकी मसल्स को सिग्नल मिलते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और इस पूरे दौरान आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता रहता है। क्योंकि अगर कैल्शियम रिलीज नहीं हुआ तो ट्रोपोनिन क्या करेगा, आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड हो जाएगा, जिससे मायोसिन बाइंड नहीं हो पाएगा एक्टिन से। तो जैसा कि हमने पढ़ा, एटीपी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी हमें मिलती है उससे मायोसिन जो है वो बाइंड हो जाता है आपके एक्टिन से और क्रॉस ब्रिज बनाता है। तो जब ऐसा होता है तो एक्टिन फिलामेंट क्या करते हैं, दे पुल्स द सेंटर ए बैंड। आप सोचो जो आपका ए बैंड है,
आई बैंड है, जेड डिस्क है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इनकी शॉर्टनिंग होगी, दो जेड डिस्क पास में आ जाएंगी आपके, है ना, क्योंकि मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जब ये रिलैक्स होंगे तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो कंट्रैक्शन कैसे हुआ, जब जेड लाइन जो है दे आर पुल्ड इनवर्ड, जेड लाइन को, जो जेड डिस्क है उसे पास लाया गया, पुल किया गया, शॉर्टनिंग हुई सार्कोमियर की। और आपका जो मायोसिन, ये जो रिलैक्सेशन कब होगा, जब मायोसिन और एक्टिन डिटैच हो जाएंगे, ब्रिज डिटैच हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे ही आपका एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, मसल रिलैक्स स्टेट में आ जाती है, जब तक एक नया एटीपी बाइंड ना हो, जो कि ये ब्रेक करके वापस हाइड्रोलिसिस करके नया बॉन्ड ना बनाए। तो इस तरह से ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वर्क करती है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर आपकी मसल कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहेंगी तो मसल में क्या जमा हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपका जो पायरूवेट है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कॉज करता है फटीग, थकान लग जाएगी, क्योंकि अब एनएरोबिकली आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज ने पायरूवेट तो बना दिया, पर पायरूवेट आपका प्रॉपरली एटीपी 38 to 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी नहीं बना पा रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आपकी मसल में प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन, जो कि एक रेड कलर्ड पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। जैसे हमने पढ़ा है ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में, जो कि 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है और हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। वैसे ही हमारी मसल में जो पिगमेंट है दैट इज मायोग्लोबिन। अब जितना ज़्यादा मायोग्लोबिन कंटेंट होगा तो आपकी मसल्स कैसी होंगी, रेड कलर्ड मसल्स होंगी, ये रेडिश अपीयरेंस देता है। तो जो जिन मसल के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर करती हैं, और ऐसी मसल्स को हम कहते हैं एरोबिक मसल्स। मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना रखी है रेड फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स की, वो मैं कमेंट में आपके लिए डाल दूंगी, तो आप वहाँ से डिफरेंसेस देख सकते हैं रेड फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स के बीच में। तो ये हमारा पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी। इन टोटल हमारे पास 4 स्टेप हैं। मायोसिन क्रॉस ब्रिज बना, जब एडीपी और फॉस्फेट यहाँ पे आया, हाइड्रोलिसिस हुआ एटीपी का, यहाँ पे आपके ये दोनों रिलीज हो गए, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, नया एटीपी बाइंड हुआ आपके मायोसिन हेड से, तब ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया। जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, एडीपी एंड फॉस्फेट बना, तो नया क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ। तो हम रिवाइज करते हैं आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये बताती है कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सिंपली स्टेट्स दैट हाउ थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट विच रिजल्ट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके इन टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज जिसमें आपका मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनाता है आपके एक्टिन के साथ, जब आपका एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। नेक्स्ट स्टेप है जब आपका ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी रिलीज हो जाएगा, तब आपका न्यू एटीपी आके बाइंड होगा, और इसके बाइंडिंग की वजह से आपका जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें एटीपी का हाइड्रोलिसिस होके वापस एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, जिससे एक न्यू बॉन्ड बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस में एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, जिससे रिपीटेडली आपका एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनते हैं एंड ब्रेकिंग होती है, जिससे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होती है। तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रही है, जिसमें आपकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है सार्कोमियर, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपकी जो 2 जेड डिस्क है, जेड लाइन है, वो टुवर्ड्स द सेंटर मूव होंगी, शॉर्टेंड हो जाएगा आपका सार्कोमियर। जब ये रिलैक्स होंगी तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी। इसके साथ मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे रेड फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स में।
एंड मायोग्लोबिन जो कि रेड कलर्ड पिगमेंट है जो आपकी मसल में प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। प्लस आपका ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है ये कैसे इनिशिएट हुआ, बिकॉज ऑफ द सिग्नल विच मसल्स रिसीव फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मोटर न्यूरॉन से जो सिग्नल मिलते हैं वो कहाँ आते हैं, मोटर एंड प्लेट पे। और मोटर एंड प्लेट क्या है, आपके सार्कोलीमा एंड आपका मोटर न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो वहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, जब वो रिलीज होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी। जब आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके रिलीज होने से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। प्लस आपका कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है जो आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट जो ब्लॉक की होती है ट्रोपोनिन ने एक्टिन के अंदर, उसे रिमूव करता है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ट्रोपोनिन आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पे प्रेजेंट होती है वहाँ से हट जाता है ताकि मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड हो सके। अगर कंटिन्यूअसली ये जो आपका मायोसिन और एक्टिन कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल मिलता है, तो मसल एक स्टेट में चली जाती है जिसे हम कहते हैं फटीग, क्योंकि अब मसल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.